नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी है। एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु भी छू नहीं पाई, एक ऐसा शाप जिसकी पीड़ा आज भी हवा में तैरती है। क्या अश्वत्थामा सच में जिंदा है? क्या वो आज भी धरती पर भटक रहे हैं? आइए इस अनसुनी कहानी को सुनते हैं। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म से ही अद्भुत शक्तियों से भरे हुए थे। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें हर भय, हर मृत्यु और हर बीमारी से बचाती थी। युद्ध कला में वो अनमैच्ड थे और भगवान शिव के आर्डेंट डिवोटी कहे जाते थे। पर हर महान योद्धा के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जो उसकी पूरी कहानी बदल देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान एक अफवाह ने सब कुछ बदल दिया। द्रोणाचार्य को बताया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनकर उनका हृदय टूट गया। उन्होंने अपने अस्त्र छोड़ दिए और उसी क्षण उनकी हत्या कर दी गई। उस पल अश्वत्थामा चीख उठे, पिता की मृत्यु का बदला मैं जरूर लूंगा। क्रोध एक आग की तरह उनके भीतर जल उठा। युद्ध की आखिरी रात अश्वत्थामा पांडव शिविर में घुसे। अंधेरे में उन्होंने 5 सोते हुए लोगों को मार दिया। सुबह जब सच्चाई सामने आई तो पूरा रणक्षेत्र थम गया। वो पांडव नहीं थे, वो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उप पांडव। द्रौपदी का रोना, पांडवों का क्रोध और कृष्ण की शांत लेकिन कठोर दृष्टि, इन सब ने वातावरण को कंपा दिया। कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि छीन ली और फिर उन्हें वो शाप दिया जिसका असर आज भी सच माना जाता है। कृष्ण ने कहा, तुम 3000 वर्षों तक धरती पर भटकते रहोगे। न मृत्यु मिलेगी, न जीवन का सुख। तुम्हारे शरीर पर हमेशा घाव होंगे और दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। ये शाप सुनकर अश्वत्थामा का स्वर टूट गया और वो अंधेरे जंगलों में गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक अजीब, घायल, ऊंचे कद के व्यक्ति को देखा जो कहता था, मैं अश्वत्थामा हूं। कुछ कथाएं उज्जैन के महाकाल मंदिर से जुड़ी हैं, जहां एक पुजारी को एक अनजान व्यक्ति रोज अपने पुराने घावों पर हल्दी लगाते हुए मिला। कुछ कहते हैं वो चित्तौड़गढ़ के जंगलों में दिखते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वो हिमालय के अंदर गहरी तपस्या कर रहे हैं। क्या ये सब सच है या सिर्फ कहानियां? ये कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध में लिया गया एक फैसला पूरी जिंदगी को श्राप बना सकता है। युद्ध खत्म हो जाता है पर उसके घाव कभी नहीं भरते। शायद अश्वत्थामा आज भी भटकते हुए हमें यही संदेश दे रहे हों। धर्म का पालन करो, क्रोध पर नियंत्रण रखो, वरना जीवन एक अंतहीन पीड़ा बन सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमय कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ अगली कहानी में। धन्यवाद।